कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं राजवैद्य स्वर्गीय श्री चंद्र कुमार जैन, राजवैद्य स्वर्गीय श्रीमती कुसुम लक्ष्मी जैन की पुण्य स्मृति में पुत्र डॉक्टर पारस कुमार जैन सा परिवार, डॉक्टर शैल कुमार जैन सा परिवार, डॉक्टर अरुण कुमार जैन सा परिवार, डॉक्टर ए.के. जैन क्लिनिक लखनऊ, अमेरिका प्रमाणित क्लिनिक, डॉक्टर ए.के. जैन IVF क्लिनिक, हजरतगंज लखनऊ। पिताजी श्री ताराचंद जी चोवटिया, माताजी श्रीमती दमयंती बेन चोवटिया, श्री पारस श्रीमती सोना चोवटिया, मंडार निवासी बेंगलोर, फर्म शार्प प्लाई इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमः। ओम ह्रीं नमो अर्हन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो वज्रायानं नमो लोये सब साहुनं। चत्तारि मंगलम अर्हन्ता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली परनत्तो धम्म मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा अर्हन्ता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली परनत्तो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरण पवज्जामि अर्हन्ते शरण पवज्जामि सिद्धे शरण पवज्जामि साहु शरण पवज्जामि केवली पन्नतम धम्मं शरणं पवज्जामि। ओम ह्रीं अनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः। सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम नवरते भगवते प्रक्षिणाशे दोषकलमसाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वविघ्न प्रणाशनाय सर्वरोगा मृत्यु विनाशनाय सर्वकच्छितोपद्रव विनाशनाय सर्वच्छाम डामर विनाशनाय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रः श्रिया उषा सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम ह्रूम छुम फट किरीटिम किरीटिम घाते घाते पर विज्ञान स्फुटे स्फुटे सस्कंडान कुरु कुरु परमुद्रान छिन छिंद परमंत्रान भिंद भिंद छ छ व ह्रूम फट सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हम् अशियाउषा अनाहद विद्याय नमो अर्हन्तानं ह्रौं सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम अहराम श्रीह्रीं आहुरुम उहुरौं साहर जगतात विनाशनाय ह्रीं श्री शांतिनाथाय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय अशोकतर सत प्रातिहार मंडिताय अशोकतर सत प्रातिहार सोन बदबदाय हमलर बिंब बीजाय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सुरपुष्पृष्टि सत प्रातिहार मंडिताय सुरपुष्पृष्टि सत प्रातिहार सोहन पदब्दाय बमलर बिंब बीजाय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दिव्यधनुषत प्रातिहार मंडिताय दिव्यधनुषत प्रातिहार सोवन पदब्दाय मलर बिंब बीजाय सर्वोदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय चाम्रोत्तोलन सत प्रातिहार मंडिताय चाम्रोत्तोलन सत प्रातिहार सोवन पदब्दाय रमलर बिंब बीजाय सर्वोदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय भामंडल सत प्रातिहार मंडिताय भामंडल सत प्रातिहार सोवन पदब्दाय झमलर बिंब बीजाय सर्वोदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दुंदुभि सत प्रातिहार मंडिताय दुंदुभि सत प्रातिहार सोवन पदब्दाय स्मलर बिंब बीजाय सर्वोदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय छत्तत सत प्रातिहार मंडिताय छत्तत सत प्रातिहार सोवन पदब्दाय खमलर बिंब बीजाय सर्वोदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय प्रातिहार्या सहिताय बीजाष्ट मंडन मंडिताय सर्वविघ्न शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं अर्हं नमो जिनानं सर्व शांति। ओम ह्रीं अर्हं नमो ओहि जिनानं। ओम ह्रीं अर्हं नमो परमोहि जिनानं। ओम ह्रीं अर्हं नमो सब्बोहि जिनानं। ओम ह्रीं अर्हं नमो अनंतोहि जिनानं। ओम ह्रीं अर्हं नमो कोठ बुद्धिनां। ओम ह्रीं अर्हं नमो बीज बुद्धिनां। ओम ह्रीं अर्हं नमो पदानुसारिणां। ओम ह्रीं अर्हं नमो संभिन्सोदाराणां। ओम ह्रीं अर्हं नमो स्वयं बुद्धानां। ओम ह्रीं अर्हं नमो पत्ते बुद्धानां। ओम ह्रीं अर्हं नमो बोहि बुद्धानां। ओम ह्रीं अर्हं नमो उजु मदीनां। ओम ह्रीं अर्हं नमो विपुल मदीनां। ओम ह्रीं अर्हं नमो दश पुबीनां। ओम ह्रीं
ह्रीं अर्हं नमो चोदस्पुवीनम् ॐ सर्वशान्तिर्भवतु ह्रीं अर्हं नमो ठं महानिमित्तकुशलानम् सर्वशान्तिर्भवतु ॐ ह्रीं अर्हं नमो वनिधिपत्तानम् ॐ सर्वशान्तिर्भवतु ह्रीं अर्हं नमो विद्यहरानम् ॐ सर्वशान्तिर्भवतु ह्रीं अर्हं नमो चारणानम् ॐ सर्वशान्तिर्भवतु ह्रीं अर्हं नमो पन्नशमनानम् ॐ सर्वशान्तिर्भवतु ह्रीं अर्हं नमो आकाशगामिनम् ॐ सर्वशान्तिर्भवतु ह्रीं अर्हं नमो आशिविशानम् ॐ सर्वशान्तिर्भवतु ह्रीं अर्हं नमो डिट्ठिविशानम् ॐ सर्वशान्तिर्भवतु ह्रीं अर्हं नमो उग्गतवानम् ॐ सर्वशान्तिर्भवतु ह्रीं अर्हं नमो दित्ततवानम् ॐ सर्वशान्तिर्भवतु ह्रीं अर्हं नमो तत्ततवानम् ॐ सर्वशान्तिर्भवतु ह्रीं अर्हं नमो महातवानम् ॐ सर्वशान्तिर्भवतु ह्रीं अर्हं नमो घोरतवानम् ॐ सर्वशान्तिर्भवतु ह्रीं अर्हं नमो घोरगुणानम् ॐ सर्वशान्तिर्भवतु ह्रीं अर्हं नमो घोरपरक्मानम् ॐ सर्वशान्तिर्भवतु ह्रीं अर्हं नमो घोरगुणबम्भयारिणम् ॐ सर्वशान्तिर्भवतु ह्रीं अर्हं नमो आमोसहीपत्तानम् ॐ सर्वशान्तिर्भवतु ह्रीं अर्हं नमो खेलोसहीपत्तानम् ॐ सर्वशान्तिर्भवतु ह्रीं अर्हं नमो जल्लोसहीपत्तानम् ॐ सर्वशान्तिर्भवतु ह्रीं अर्हं नमो विट्ठोसहीपत्तानम् ॐ सर्वशान्तिर्भवतु ह्रीं अर्हं नमो सव्वोसहीपत्तानम् ॐ सर्वशान्तिर्भवतु ह्रीं अर्हं नमो मनबलिनम् ॐ सर्वशान्तिर्भवतु ह्रीं अर्हं नमो बचिबलिनम् ॐ सर्वशान्तिर्भवतु ह्रीं अर्हं नमो कायबलिनम् ॐ सर्वशान्तिर्भवतु ह्रीं अर्हं नमो क्षीरसवीनम् ॐ सर्वशान्तिर्भवतु ह्रीं अर्हं नमो शप्पिशवीनम् ॐ सर्वशान्तिर्भवतु ह्रीं अर्हं नमो महुशवीनम् ॐ सर्वशान्तिर्भवतु ह्रीं अर्हं नमो अमीशवीनम् ॐ सर्वशान्तिर्भवतु ह्रीं अर्हं नमो क्षीणमहानशानम् ॐ सर्वशान्तिर्भवतु ह्रीं अर्हं नमो बड्ढमाननम् ॐ सर्वशान्तिर्भवतु ह्रीं अर्हं नमो लोये सब सिद्धाय दनानम् ॐ सर्वशान्तिर्भवतु ह्रीं अर्हं नमो भयवदो महदी महावीर बड्ढमान बुद्धिऋषीणं चेदि सर्वशान्तिर्भवतु ॐ नमो भगवतो बड्ढमान सरिष सजश्चकं जलं तं गच्छयाय सम्पायलं लोयानं भयानं जीवा विवादे वा नगरे वा थमरे वा मोहने वा सब्जी सत्तानम अपराजितो भवतु में रख रख स्वाहा श्री शांतिरस्तु तथास्तु शिवमस्तु तथास्तु जयोस्तु तथास्तु नित्यमारोग्यमस्तु तथास्तु सर्वेषां तुष्टिरस्तु तथास्तु पुष्टिरस्तु तथास्तु समृद्धिरस्तु तथास्तु कल्याणमस्तु तथास्तु सुखमस्तु तथास्तु अभिवृद्धिरस्तु तथास्तु दीर्घायुरस्तु तथास्तु कुलगोत धनानि सदा सन्तु सद्धर्म श्री वलायुरारोग्यैश्वर्याभिवृद्धिरस्तु ओम ह्रीं अर्हं नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थश्च भवतु संपूज्यकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्रसामान्यतपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्रः करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्रः। नमो अरिहन्ताणम् नमो अरिहन्ताण नमो सिद्धाणम् नमो सिद्धाण नमो आयर्याणम् नमो आयर्याण नमो उवज्झायानम् नमो वज्झायाण नमो लोये सवशाहुनम् नमो लोये सव्यसाहुण एसो पञ्चणमोयारो ऐसो पञ्चनमो यारो सौवपावपणाश्नो
शव्ये पावपनाशिनो मङ्गलाळं च सव्येसिं मङ्गलाळं च शव्येशिं परमं होय मंगलम। परमं होय मंगलो। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज मुनि श्री अरह सागर जी महाराज की नमोस्तु भगवान। संस्कृत में एक सूक्ति है, अनाश्रिता लता विलीयते। आश्रय विहीन लता विलीन हो जाती। किसी भी लता के पल्लवन और विकास के लिए आश्रय आलम्बन जरूरी है। एक साधारण से स्तंभ का आश्रय लेने वाली आश्रय आलम्बन जरूरी है। धर्म का आलम्बन वह आलम्बन है जिसका आश्रय लेकर हम अपनी आत्मा को सिद्धालय की ऊंचाई छूने में समर्थ बना सकते। वहीं उस आलम्बन के अभाव में मिट्टी पानी में सड़ गलकर विषयों के दलदल में सड़ गल करके नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। धर्म हमारे जीवन का श्रेष्ठतम आलम्बन है और हमें हर पल धर्म के आलम्बन की बात सोचनी चाहिए, धर्म का आलम्बन लेकर के चलना चाहिए। हमारी संस्कृति सदैव धर्म के आलम्बन लेकर के चलने की रही है। यही कारण है जब से कर्म युग का प्रारंभ हुआ, इंद्र ने अयोध्या नगरी की संरचना कराई तो उसके साथ जिन मंदिर की भी स्थापना की। हमारे धर्मायतन धर्म के आलम्बन के श्रेष्ठ आधार हैं। इनके बल पर हम अपना धर्म ध्यान विशुद्ध रीति से करते हैं। हम उस परंपरा में जन्म लेने वाले और जीने वाले लोग हैं जिन्होंने खुद रूखी रोटी खाकर भगवान के आगे घी की ज्योत जलाने की परंपरा रही है। इसलिए हम लोगों की एक परिपाटी है, हम जहाँ बसे पहले मंदिर भगवान का जरूर बनाएं। और ये हम वर्तमान में शाश्वत सिद्ध क्षेत्र श्री सम्मेत शिखर जी में विराजमान है, जहाँ अनंत अनंत भव्य आत्माओं ने परम निर्वाण को प्राप्त किया। वर्तमान 24 के 24 में से 20 तीर्थंकरों की निर्वाण स्थली होने का जिसे गौरव प्राप्त है, ऐसे परम पावन पूज्य धरा जिसका कण कण पूज्य है, ये तो मंदिरों का शहर है, मंदिरों का नगर है। यहाँ अनेक मंदिर है और उन्हीं मंदिरों में एक मंदिर ये पावन धाम मंदिर है जो कि श्री दिगंबर जैन संवेदाचल विकास कमेटी के अंतर्गत पिछले अनेक वर्षों से संचालित होता रहा है। ये मंदिर और चोपड़ा कुंड का मंदिर दोनों को दोनों जिनालय श्री दिगंबर जैन संवेदाचल विकास कमेटी के अंतर्गत संचालित होते रहे हैं। आज मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आज इस जिनालय में पहली बार शांति धारा संपन्न करने का अवसर मिला और इसके लिए मैं सबसे पहले भरत कुसुम मोदी को अपना आशीर्वाद देना चाहूँगा, जिन्होंने इस पूरे के पूरे संस्था के भविष्य को सुरक्षित रखने के दूरदर्शी ख्याल से इसे पुनर्गठित किया, इसकी कमेटी का पुनर्गठन कराया और योग कंधों पर इसका दायित्व सौंपकर अपनी बहुत बड़ी सोच और उदारता का परिचय दिया है। उसकी जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। भरत जी कुसुम जी मोदी ने खुद आगे आकर के ये प्रस्ताव रखा और उदारतापूर्वक एक नई कमेटी बनाई है और नई कमेटी बहुत अच्छी कमेटी है। वर्तमान में राजकुमार जी अजमेरा इसके अध्यक्ष हैं और आपके सुभाष जी इसके मंत्री हैं, सुनील जी का संचालक है, अनिल जैन इसके कार्याध्यक्ष हैं, विजय सरावगी इसके उपाध्यक्ष हैं और इस कमेटी में अशोक जी पाटनी, विनोद जी काला, अशोक जी पांड्या, NC जैन, आपके प्रेमचंद प्रेमी,
अनुराग सोधिया, राकेश जैन चांदी वाले, सुरेंद्र जैन गुवाहाटी और हर्ष अजमेरा हजारीबाग जैसे बड़े समाज के स्तंभ लोग हैं। भरत कुसुम मोदी तो इसके सब कुछ हैं ही, जो इसके मूल आधार स्तंभ है। वर्तमान में वो कमेटी में सबके आग्रह से हैं, क्योंकि उनकी गरिमा उसमें बनी है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले दिनों में अब ये संस्था का और अधिक शुभोदय होगा। ये अपना गुणात्मक विकास करेंगे। यहाँ के सारे जो सहयोगी हैं, सेवा देने वाले लोग हैं, उनका भी उत्कर्ष होगा और क्षेत्र का विकास होगा। आज पहली बार शांति धारा से यहाँ इसकी शुरुआत हुई। मैं भरत जी, कुसुम जी, मोदी को तो आशीर्वाद देता ही हूँ कि आपने योग्य कंधों पर ये दायित्व सौंपा है। आपका विश्वास पूरा खरा उतरेगा। आपके विश्वास में कहीं कोई कमी नहीं आ पाएगी। आपने जिस विश्वास और भरोसे के साथ ये दायित्व सौंपा है, उसकी पूर्ति जरूर होगी, इसमें कोई संशय नहीं। और मैं नए कमेटी, सुभाष जी आप भी आ जाओ, नए कमेटी जिसके कंधे पर इसका ये गुरुतर दायित्व सौंपा गया है, मैं उस पूरी की पूरी कमेटी से भी कहूँगा, जिस कमेटी में अशोक जी पाटनी जैसे, RK मार्बल जैसे का हाथ है, उसके लिए सोचने की जरूरत ही नहीं है। गुणायतन से लगा हुआ है परिसर निश्चित अपना गुणात्मक विकास करेगा। इससे गुणात्मक परिवर्तन होगा और इस संस्थान के गुणायतन से संबद्ध होने से गुणायतन की भी शोभा बढ़ेगी। नई कमेटी मिलजुल करके बहुत अच्छा कार्य करेगी, सभी को प्रसन्न रखेगी। इनकी सेवा करने वाले लोगों के भी भविष्य का ख्याल रखते हुए बहुत उत्तम तरीके से काम करे। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, इस भाव से आज प्रवचन की स्थिति नहीं है, कई अन्य और भी कार्य हैं, लेकिन आज जिन लोगों ने यहाँ शांति धारा का लाभ लिया वे सब बहुत भाग्यशाली हैं। आने वाले दिनों में एक बहुत अच्छा शुभ संयोग है। कल 19-20 तारीख से यहाँ पर सिद्ध चक्र महामंडल विधान का भी आयोजन है। वो विधान होना तो गुणायतन में था, पर जब वो लोग कल आए उनको मालूम पड़ा तो कहा अगर इस स्थान पर विधान हो तो और अच्छी बात। ये बहुत नेक निमित्त है। अनायास जिस जगह जिस धरा पर सिद्ध चक्र विधान की शुरुआत हो रही है उसकी वृद्धि होगी। मुझे याद है जब गुणायतन बना था, हमने चैत्यालय की स्थापना कराई थी। चैत्यालय की स्थापित होते ही तीसरे दिन एक सज्जन आ गए अजमेर के, हमें सिद्ध चक्र विधान करना है। और गुणायतन की चैत्यालय की स्थापना से ही सिद्ध चक्र विधान की शुरुआत हुई और उसका परिणाम है कि आज गुणायतन अपने शिखर पर जा रहा है। कल संवेदाचल विकास कमेटी भी अपने शिखर पर जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं। यहाँ और चोपड़ा कुंड की उत्तम से उत्तम व्यवस्था होगी, जहाँ लोग अच्छे से धर्म ध्यान कर सके और अपनी आराधना कर सके। अब आज से कमेटी आई है, सक्रियता के साथ बढ़ी है, आगे योजनाएं बनाएंगी, आपको उसका अवसर और लाभ मिलता रहेगा। पुनः मैं इस पूरी पुनर्गठित कमेटी के सभी सदस्यों को आशीर्वाद देता हूं और भरत कुसुम मोदी जी को भी आशीर्वाद देता हूं कि आपने इसी उदारता का भाव आप हर जगह बनाए हुए हो और बनाए रखेंगे, ताकि ये क्षेत्र अच्छे से विकसित होगा और सबका लाभ होगा। आपने जो सेवा की है, बहुत उत्तम सेवा की है। ये सेवा आपकी और उत्तरोत्तर बढ़े। हमने तो शास्त्रों में पढ़ा है कि भरत चक्रवर्ती ने 72 जिनालय बनाए थे कैलाश पर्वत पर। अब इनका नाम भी भरत है, आपने जिनालय बनाया, वही आदर्श अपना बने। अभी तो भरत मोदी रहे, कल ऐसा पुण्य जगे कि भरत चक्रवर्ती जैसा आदर्श अपना उपस्थित कर सके और जीवन का उत्कर्ष कर सके। बात प्रतिकूल परिस्थितियों में स्थिरता रखने की है। विपत्ति की घड़ी में धैर्य रखने वाला मनुष्य सब प्रकार की चुनौतियों का सामना करने में समर्थ होता है। प्रायः लोगों के जीवन में एक विडंबना दिखती है कि उसे अच्छा समय तो बहुत अच्छा लगता है, पर बुरे वक्त में वो स्थिर नहीं रह पाता है। संत कहते हैं, अगर तुम बुरे वक्त का ठीक तरीके से सामना करना चाहते हो
तो तुम्हें चाहिए अच्छे समय में भी स्थिरता रखो। जो मनुष्य सुख में फूलता है वो दुख में घबराए बिना नहीं रहता। होकर सुख में मग्न न फूलूं, दुख में कभी न घबराऊं, इष्ट योग अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखलाऊं। ये इतनी गहरी प्रेरणा है। यदि ये भावना हमारे जीवन में साकार हो जाए तो हमारा जीवन सब प्रकार की बाधाओं को सहने में और चुनौतियों का सामना करने में समर्थ हो सकता है। आज उससे ही संबंधित कुछ बातें आप सबसे करने जा रहा हूं। सौभाग्य के समय में जो हर्ष नहीं मनाते, क्या वे कभी इस प्रकार का दुखड़ा कहते फिरेंगे कि हाय हम नष्ट हो गए? सौभाग्य के समय में जो हर्ष नहीं मनाते, क्या वे कभी इस प्रकार का दुखड़ा कहते फिरेंगे कि हाय हम नष्ट हो गए? अपने जीवन को अंदर से मजबूत करना चाहते हो तो 4 बातें याद रखो। हमें जो शक्ति मिलती है वो बाहर के संसाधनों से नहीं, अंतरात्मा से। सबसे बड़ी शक्ति है वो आध्यात्मिक शक्ति है, और आध्यात्मिक शक्ति तब विकसित होती है, प्रकट होती है, जब हमारे अंदर आध्यात्मिक दृष्टि होती है। आध्यात्मिक दृष्टि जगाए, कर्म सिद्धांत पर विश्वास रखे, सोच को सकारात्मक बना करके चले और अपनी सहनशीलता को विकसित करें। आध्यात्मिक दृष्टि का विकास, कर्म सिद्धांत पर विश्वास, सकारात्मक सोच और सहनशीलता का विकास। यदि ये चारों बातें जीवन में आ जाए तो तुम हर स्थिति में खिले रहने की क्षमता विकसित करोगे। कोई भी मनुष्य क्यों ना हो, चाहे महापुरुष भी क्यों ना हो, उनके जीवन में भी विषमताएं आती ही है, पर उस विषमता में भी समता। जो लोग सौभाग्य के समय हर्ष नहीं मनाते, वे कभी इस प्रकार का दुखड़ा कहते नहीं फिरते कि हाय हम नष्ट हो गए। जिस मनुष्य के हृदय में आध्यात्मिक दृष्टि होती है, वे संसार के संयोग वियोग में, सुख दुख में, मान अपमान में और लाभ हानि में सम बने रहते हैं। अगर तुम्हारे अंदर आध्यात्मिक दृष्टि है तो तुम्हारे लिए सुख दुख, संयोग वियोग, लाभ हानि, मान अपमान सब बराबर। क्यों? जिससे मैं सुख मान रहा हूं वो मेरा स्वभाव नहीं और वो मेरे अधीन नहीं, जिसमें मैं दुखी होता हूं वो भी मेरा स्वभाव नहीं, वह भी मेरे अधीन नहीं।
संयोग भी मेरे अधीन नहीं, वियोग भी मेरे अधीन नहीं, लाभ भी मेरे अधीन नहीं, हानि भी मेरे अधीन नहीं, और मान भी मेरे अधीन नहीं, अपमान भी मेरे अधीन नहीं। ये सब किसके परिणाम है? ये सब संयोगों के आश्रित है, बाह्य संयोगों के आश्रित है। संयोगों के अनुकूल होने पर सब प्रकार की अनुकूलताएं आती है, और संयोगों के प्रतिकूल होने पर सब प्रकार की प्रतिकूलताएं आती है ना? तो संयोग कब बनते हैं और कब बदलते कौन जानता? मैं संयोगों से परे हूं, ये दृष्टि। ये सुख है तो ये मेरा स्वभाव नहीं, ये दुख है तो मेरा स्वभाव नहीं, ये संयोग है तो मेरा स्वभाव नहीं, ये वियोग है तो मेरा स्वभाव नहीं, लाभ है तो वो मेरा नहीं, हानि है तो मेरी नहीं, और मान है तो मेरा नहीं, अपमान है तो मेरा नहीं। दृष्टि जिस मनुष्य के भीतर घटित होती है वो कभी विचलित नहीं होता। वो जानता है कि ये सब तो संयोग आश्रित है, और संयोग पुण्य पाप के आश्रित है। आप लोगों के साथ उल्टा है। संयोगों की अनुकूलता में हर्षित होते हो, और संयोगों की प्रतिकूलता में दुखी होते हो, आंसू बहाते हो। यही है ना? तो संयोग कब बने कब बदले कौन जानता है? इसका कोई ठिकाना है? पल पल में बनते बदलते। जिसे तुम थोड़ी देर पहले अच्छा माने वही थोड़ी देर बाद बुरा हो जाता है। किसे समझोगे? मैं सम्मेद शिखर जी में ही था 2007 में। इस संदर्भ में मैंने एक दिन प्रवचन दिया। प्रवचन के तुरंत बाद एक सज्जन मेरे पास आए, बोले महाराज जी कल ही मेरे साथ आपने जो कहा वो घटा। मैंने कहा क्या? बोले महाराज जी कल, उनका चीनी का शक्कर का व्यवसाय था, उनका आदमी बाजार से कलेक्शन करके आया और रास्ते में उस रुपया लूट लिया, एक मोटी रकम छीन ली गई। और बोला महाराज जी ये समाचार आया। 10 मिनट बाद मेरा एक बेटा लखनऊ रहता है, उसका मैसेज आया कि पापा एक ज़मीन की डील जिसके पीछे हम साल भर से लगे हुए थे, नहीं हो रही थी, आज पूरी हो गई, और जो हमारा टारगेट था उससे 15% प्लस आया। बोला महाराज जी मैं सोच रहा था किस पर हंसूं किस पर रोऊं। एक जगह खोना, एक जगह पाना, एक जगह लाभ है, एक जगह नुकसान है, एक जगह सुख है, एक जगह दुख है, एक जगह जय है, एक जगह पराजय है। तुम्हारे जीवन में भी ऐसा होता होगा, होता है कि नहीं? तो क्या करो? सौभाग्य को भी अपना मत मानो, दुर्भाग्य को भी अपना मत मानो, क्योंकि तुम सौभाग्य और दुर्भाग्य से परे हो। तुम वो नहीं जो तुमने अपने आप को मान रखा है, तुम वो हो जिसे तुम अभी तक पहचानते नहीं। ये हर्ष विषाद, ये सुख दुख, ये संकल्प विकल्प, ये किस क्यों होते? क्यों होते हैं? क्योंकि हमने अपनी एक काल्पनिक छवि मान रखी। मैंने अपने आप को बड़ा छोटा, अमीर गरीब, अच्छा बुरा, प्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित सब मान रखा है ना? तो ये जो हमने अपनी काल्पनिक छवि मान रखी, वह जब प्रभावित होती है, उस छवि की पुष्टि जिसमें होती है, उसे हम अपना सौभाग्य मानते हैं, और मन ही मन हर्षित होते, आनंदित होते। और जब उस पर आघात पहुंचता है तो उसे ही हम अपना नुकसान मानते हैं, उसे अपना दुर्भाग्य समझते हैं। हाय चीजें खो रही है, नष्ट हो रही है, हमारे हाथ से जा रही है, अपना सिर पकड़ते हैं, माथा ठोकते हैं और आंसू बहाते हैं। ये क्यों? क्योंकि हमने
अपनी एक काल्पनिक छवि बना रखी और उसे ही अपना मानने का भ्रम पाल रखा। जिस दिन ये सत्य हमारे हृदय में प्रतिष्ठित हो जाएगा कि ये सब मेरे हैं नहीं, ये मैं हूं ही नहीं, एगो हम शाश्वतो आदा, मैं तो एकमात्र शाश्वत आत्म तत्व हूं जो नान दंसल लखनऊ ज्ञान और दर्शन लक्षण वाला है। शेषा में बाहिरा भावा सभ्य संजोग लक्षणा, मुझसे भिन्न जितने भी पदार्थ हैं वे सब मुझसे पृथक हैं, संयोग लक्षण वाले। एक परमाणु भी मेरा नहीं है, न मैं तद्रूप हूं। इसलिए ये अनुकूलता है वो भी मेरी नहीं, प्रतिकूलता है वो भी मेरी नहीं, अच्छाई है वो भी मेरी नहीं, बुराई है वो भी मेरी नहीं। ये तो मेरे मन की धारणा मात्र है। अब रहा सवाल संयोग का, तो संयोग ने अगर अनुकूलता दी है तो उसे उसका स्वागत करो, और प्रतिकूलता दिया है तो भी उसका स्वागत करो। विचलित क्यों हो? ये दृष्टि यदि विकसित हो गई तो तुम्हारे जीवन में विपत्तियों का पहाड़ भी क्यों न टूट पड़े, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे संपर्क में एक अरबपति व्यक्ति है, और मालूम बड़े सरल चित्त और साधारण जीवन जीने वाले, लग्जरी गाड़ी में बैठते नहीं, सामान्य सी गाड़ी में बैठते हैं। एक दिन उनके किसी मित्र ने उनसे कहा कि भाई अपने स्टेटस के हिसाब से तो गाड़ी लिया करो। बोले गाड़ी से मेरा स्टेटस नहीं है, मुझसे गाड़ी का स्टेटस है। तुम किस स्टेटस की बात कर? घर में सारे सुख साधन हैं, लेकिन उसके बावजूद वो आदमी एयर कंडीशन का भी प्रयोग नहीं करते। वो व्यक्ति से एक दिन जब बात चली, लोगों ने उनके बारे में मुझसे बताया, उनके सामने बताया, तो उन्होंने जो बात कही वो ध्यान देने योग्य है। उन्होंने कहा महाराज, मैं एक बात ही जानता हूं, आज मेरे पास पैसा है, पर जितना पैसा मेरे पास है मेरे पिताजी के पास नहीं था। उन्होंने अभाव में मुझे पाला पोसा बड़ा किया, संयोग अनुकूल हुए, आज मेरे पास पैसा है। मैं सोचता हूं संयोगों की अनुकूलता से आज पैसा आ गया, कल संयोग बदल जाए और पैसा खो भी सकता है, फिर क्या करूंगा? थोड़ा अभ्यास तो होना चाहिए ना, थोड़ा अभ्यास तो होना चाहिए। होने पर भी मौनी, और महाराज मैं इन्हें अपना मानता ही नहीं। मैं हर पल एक ही बात जानता हूं, मेरा केवल मैं हूं और कुछ नहीं। अहमिको खल शुद्धो। ऐसी आध्यात्मिक दृष्टि विकसित होने पर तुम्हारे अंदर की स्थिरता तो आपो आप आएगी, फिर दुख सुख ज्यादा प्रभावित नहीं करेंगे। दोनों में सम बुद्धि, सबका स्वागत करो, सहज रहो। सफलता के समय जो हर्ष में मग्न नहीं होता, असफलता के समय उसे दुख से घबराना नहीं पड़ता। सफलता के समय जो हर्ष में मग्न नहीं होता, असफलता के समय उसे घबराना नहीं पड़ता। सफलता हो या विफलता, ये तुम्हारा स्वभाव नहीं। आध्यात्मिक दृष्टि संपन्न व्यक्ति दोनों स्थिति में सम बना रहता है, वो रंच मात्र विचलित नहीं होता। कोई फर्क नहीं, दुख हो सुख हो, संयोग हो वियोग हो,
लाभ हो हानि हो, मान हो अपमान हो, मुझे स्थिरता रखनी है। चारों बातें करनी है, एक एक करके चारों बातों को छूते हुए मैं अपनी बात पूरी करूंगा। 20 मिनट बाकी है। तो मैं कह रहा हूं, पहली बात, अपनी दृष्टि आध्यात्मिक बनाइए। जिस मनुष्य के हृदय में ये आध्यात्मिक दृष्टि प्रकट होती है, उसकी चेतना में असाधारण पराक्रम प्रकट होता है। वो सब चीजों को सहने की सामर्थ्य पा लेता है। अध्यात्म में वो शक्ति है जो तुम्हें फौलादी बना सके। कुछ भी हो, ठीक है, हंसते हंसते सहले, आएगा तो आएगा। देखिए, दूसरी बात, कर्म सिद्धांत पर विश्वास रखें। पुण्य पाप के खेल पर भरोसा करें। विधि के विधान को स्वीकार करें। बताओ, तुम्हारे हाथ में क्या है? क्या है तुम्हारे हाथ में? अगली श्वास पर भी तुम्हारा अधिकार है। क्या है तुम्हारे हाथ में? ये किस पर नियंत्रित है? कर्मों पर है ना। पुण्य पाप का खेल है। पुण्य अनुकूलताएं देता है और पाप का प्रकोप आता है, प्रतिकूलताएं आती। ये खेल है, कभी पुण्य कभी पाप, कभी अप कभी डाउन, कभी ऊपर कभी नीचे। ये तो चलता ही रहता है। महापुरुषों को भी पापोदय झेलना पड़ा है। देखो, श्री कृष्ण नारायण थे, उनके पुत्र प्रद्युम्न का जन्म के 6 दिन बाद ही अपहरण हो गया। और खेल देखो, नारायण के पुत्र का अपहरण हुआ, पाप था, पर पुण्य देखो, उस प्रद्युम्न को मारने के लिए, 6 दिन के बच्चे को मारने के लिए उसके ऊपर बड़ी शिला रख दी गई, तो भी उसका कुछ नहीं हुआ। क्या खेल है! शिला हिल रही है। कर्म ने कैसा खेल खिलाया। पुण्य ने तो नारायण के घर जन्म दिलाया, पाप ने उसका अपहरण कराया। फिर पुण्य सामने आया, मां बाप को खोया तो विद्याधर पालनहार बन के आ गया। 16 बरस तक प्रद्युम्न को अपने असली मां बाप का पता नहीं लग पाया। और पाप के उदय में श्री कृष्ण की सारी खुफिया व्यवस्था ठप हो गई। नारायण खेल समझ में आता है? कितना विचित्र खेल है। तुम रो लो, आंसू बहा लो, हाथ पांव पटक लो, माथा पच्ची कर लो, आखिर में कह तो क्या करें, यही हमारे भाग्य में था। अरे भैया, बाद में ये कहने की जगह पहले ही स्वीकार लो ना। तो इतनी मगजमारी से तो बचोगे। तीसरी बात, सकारात्मक सोच रखो। सोच की सकारात्मकता तुम्हें समर्थ बनाती है। जीवन में एक अलग प्रकार का संतुलन आ जाता है। कुछ भी होगा, आगे बढ़ोगे। मान अपमान, जय पराजय, सुख दुख तुम्हारे लिए गौण हो जाएगा। सोच सकारात्मक। एक जगह एक दौड़ की प्रतियोगिता थी और उसमें 5 लाख रुपए का पुरस्कार था, नगद पुरस्कार। बहुत सारे एथलीट्स भाग लिए। उसमें एक ऐसा व्यक्ति भी था जिसने कई गोल्ड जीत चुके थे। सबने जान लिया कि इसके रिकॉर्ड को कोई टच नहीं कर सकता और ये है
तो ये जय केवल इसको ही मिलनी है, इसको जीतना ही, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब प्रतियोगिता हुई, वो व्यक्ति 5 सेकेंड पीछे रह गया, हार गया। दूसरे को विजेता घोषित किया गया, उसे पुरस्कार की राशि दी गई, और जैसी राशि मिली उसने उस हारे हुए खिलाड़ी के चरण छू लिए, बोला आपका बहुत बहुत आभार, मैं आपके इस एहसान को कभी नहीं भूलूंगा। सब लोगों को हुआ कि ये क्या हो गया, तुम क्यों हार गए, इसे क्यों जिता गए, अपना अवार्ड क्यों भूल गए। बोले देखो भाई, मेरे पास तो बहुत अवार्ड आ चुके हैं और अवार्ड का अब मेरे लिए कोई ज़्यादा महत्व नहीं, पर आज से 2 दिन पहले ये मेरे पास आया था। इसकी मां कैंसर से ग्रसित है और इसने मुझसे कहा कि अगर मैं ये प्रतियोगिता जीतता हूं तो मुझे मेरी मां की चिकित्सा के लिए अतिरिक्त ऐड मिलेगी। तो मैंने सोचा कि मेरी जीत से बड़ी इसकी मां की चिकित्सा है। मैं जानबूझ करके पीछे रहा, मैं इस प्रतियोगिता में जीतने के लिए नहीं, उसको जिताने के लिए आया था। है ऐसी दृष्टि, ये दृष्टि किसके भीतर होगी? जिसकी सोच सकारात्मक हो, जिसका चिंतन आध्यात्मिक हो, जो केवल अपने लाभ की बात सोचेगा वह किसी का भला नहीं कर सकता। जो अपने लाभ के साथ औरों के लाभ पर ध्यान देता है, उससे कभी किसी का बुरा नहीं हो सकता। तो वो दृष्टि अपने भीतर विकसित कीजिए और जीवन को उसी अनुरूप बढ़ाने का प्रयास कीजिए और सहन करने का अभ्यास कीजिए। सुख सुविधाओं में जो ज्यादा पलते पड़ते लोग हैं ना, उनकी उस समय खटिया खड़ी हो जाती है जब परेशानियां आती। 2010 में मुंबई में ट्रेनें रुक गई थी 2 दिन 3 दिन तक बारिश में, है ना, 2 दिन तक रुकी। उसकी रिपोर्ट छपी कि सबसे ज्यादा खटिया खड़ी हुई एसी वालों की, एसी कोच में। अब वो एसी में रहने के आदि अभ्यासी अब 2 दिन तक वहां रहे कैसे? होता है। बहुत अच्छी बात लिखी, जो आदमी भोगो भोग की लालसा में लिप्त नहीं और जो जानता है कि आपत्तियां भी सृष्टि नियम के अंतर्गत है, वो बाधा पड़ने पर कभी दुखित नहीं होता। जो आदमी भोगो भोग की लालसा में लिप्त नहीं और जो जानता है कि आपत्तियां भी सृष्टि नियम के अंतर्गत है, वो बाधा पड़ने पर कभी दुखित नहीं होता। वो सहन करता है। ज्यादा सुविधा भोगी बनोगे तो टूट जाओगे। सारी फैसिलिटीज होने के बाद भी तुम कष्टों को सहने का अभ्यासी बनो। आज लोगों की लाइफ स्टाइल बिल्कुल उलट गई है, बड़ी लग्जीरियस हो गई। नतीजा थोड़ी सी भी परेशानी बर्दाश्त नहीं कर पाते, अंदर से टूट जाते। मेरे संपर्क में एक अरबपति व्यक्ति, वो अपने बेटे को, जिसके घर में सब प्रकार की लग्जरी गाड़ियां, समझ के BMW और आडी जिसके घर में है, वो अपने बेटे को पैदल बस तक लेकर के छोड़ने आता, नॉन एसी बस में, और नॉन एसी स्कूल में पढ़ाता। किसी मित्र ने उससे एक दिन पूछा कि भैया ऐसा क्यों करते, तुम्हारे पास सारी सुख सुविधा है। बोले देख भाई, मेरे पिता के पास पैसा नहीं था, मैं अपने घर से बोरी फट्टी लेकर स्कूल में जाता था। आज मेरे पास पैसा है। मेरे पिता के पास पैसा नहीं था, मेरे पिता ने मुझे अभावों में पाला पढ़ाया। आज मेरे पास पैसा है, कोई बात नहीं,
पर कल कहीं ऐसा भी हो कि मेरे बेटे के पास पैसा ना हो, तो मैं नहीं चाहता कि मेरे बेटे के पास पैसे का अभाव हो तो उसे परेशान होना पड़े। इसलिए मैं चाहता हूं अभी से परेशानियों को सहने का अभ्यास करे। है ऐसी दृष्टि? अरे मैं नहीं कर पाया, तुम तो करो, ये मोही जीव की परिणाम। समझ गए? हमेशा ध्यान रखना, खराब समय मजबूत इंसान को जन्म देता है, मजबूत इंसान अच्छे समय को जन्म देता है, और अच्छा समय कमजोर इंसान को जन्म देता है। खराब समय होगा तो तुम अंदर से मजबूत होगे, और यदि तुम मजबूत होगे तो अपने खराब समय को अच्छा कर लोगे। लेकिन अच्छा समय अच्छा ही रहेगा ना, तो तुम अंदर से कमजोर हो जाओगे। तो अंदर से कमजोर होने से बचना चाहते हो तो सहन करने का अभ्यास कीजिए। विपत्तियों को सहने का यही एक मंत्र है। पिछले 4 दिनों से इस संदर्भ में जो बातें आप सबसे की गई, आप इस पर ध्यान दें, मनन करें और जीवन को हर पल मुस्कुराते हुए जीने के अभ्यासी बने। इसी शुभ भाव के साथ यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे राजवैद्य स्वर्गीय श्री चंद्र कुमार जैन, राजवैद्य स्वर्गीय श्रीमती कुसुम लक्ष्मी जैन की पुण्य स्मृति में पुत्र डॉक्टर पारस कुमार जैन सा परिवार, डॉक्टर शैल कुमार जैन सा परिवार, डॉक्टर अरुण कुमार जैन सा परिवार, डॉक्टर ए.के. जैन क्लिनिक लखनऊ, अमेरिका प्रमाणित क्लिनिक, डॉक्टर ए.के. जैन IVF क्लिनिक, हजरतगंज लखनऊ। पिताजी श्री ताराचंद जी चोवटिया, माताजी श्रीमती दमयंती बेन चोवटिया, श्री पारस श्रीमती सोना चोवटिया, मंडार निवासी, बैंगलोर। फर्म शार्प प्लाई इंडिया प्राइवेट लिमिटेड।